कि हमने आपको कई बार बताया कि आप उनको देखो बहुत ही अच्छे से और वो जहाँ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, उनकी मुख की मुद्रा बता रही है कि वो अपनी आत्मा को देख रहे हैं जिसमें तीनों लोगों को जानने बहुत की अच्छे से शक्ति है। समझाते हुए ये पुण्य कैसे बढ़ता है? तो भगवान सीधे भगवान नहीं बने, पहले भक्त बने फिर भगवान बने। हमने आपको कल नहीं परसों 2 पीढ़ियों में बताया था कि जिन्हें भगवान की पूजा और भक्ति का कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी बातें लिखी आचार्यों ने। डाकनी, भूत, पिशाच, जितने भी बाहरी परेशानियां हैं, बड़ी बड़ी कुष्ठ आदि रोग भी भगवान की पूजा भक्ति और दान से नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है बड़दा वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, अब तो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है वो कहता महाराज जी क्या देखने मिल रहा है दरस। अब हमें उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि हमें परिचय आपके सामने रखना पड़ता है कि देखो लोगों के भाव कैसे कैसे होते हैं, अपन को भी वहां तक पहुंचना है, इसलिए मैं परिचय देता हूँ। अभी बहुत अच्छी बात एक लगी कि यहाँ के श्रावक को पूना जाना था। कहाँ? पूना। जो ग्रंथ में हमने पढ़ा था उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें बाहर भी जाना है तो पूजा करने के बाद जाना, तो आपके कार्य में बहुत बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपको ध्यान है मैं बोला था क्या, है ना, ग्रंथ में लिखा अभी। तो वो यहाँ तक के श्रावक सुबह उठ के चला जाता सीधा नहीं, उन्होंने कहा महाराज जी अब पहले अभिषेक करते और पूजा करके फिर ही हम पूना जाएंगे। सुन रहे नहीं? कहाँ की बात है ये? पूना की बात है। जाना पूना था बड़धा के श्रावक। आपके हाथे नहीं बज रहे? बताओ, इतने अच्छे संस्कार आ रहे हैं, बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, तो पहले हम पूजा नहीं छोड़ेंगे, पूजा करके जाएंगे, अभिषेक करके जाएंगे। क्यों भाई, हाथ तो उठा दो जरा। ऐसा है ना? नहीं है? सब लोग देख लें। जाना है लेकिन पहले ये संस्कार देखो। उनके घर में एक बच्चा था, हमने कहा आज छुट्टी है क्या? नहीं, छुट्टी है आज, और अपने बच्चे को साथ में लेकर के यहाँ आए। एक बच्चे नहीं, आज 3-4 बच्चे छोटे छोटे दिखे। मैं समझता हूँ बड़दा का इतिहास और भविष्य इससे उज्जवल क्या होगा। उनके घर में भी मंदिर है, घर में भी मंदिर है, लेकिन एक बार कहा तो सारे के सारे भाई और बच्चे सहित अब मंदिर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ अब बड़दा का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब बच्चे आने लगे, ये जो नहीं ले पा रहे हैं उन्हें सिखाओ। रविवार से नहीं बदलना, जिन दिन छुट्टी है हमें बच्चों को लेकर चलना है, बाहर जाना है। हम कह रहे हैं ग्रंथ में लिखा है, तो पहले अभिषेक करके जाएंगे। मुझे दोनों महाराज जी थे, दोनों को बहुत अच्छा लगा कि अब ये संस्कार मजबूत होते चले जा रहे हैं, इनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा बताएंगे तो आपको महाराज जी ऐसा भी होता है, जो आप बार बार नाम ले रहे हैं, तो नाम ले रहे उस नगर का आप हमारे सामने चला कर लेते हो, कोई बात नहीं, तो हम बता भी देते जाए। ऐसे हैं कुछ लोग उसमें जो जिनके साथ हम खेले हैं, उठे हैं, हम लोगों ने बिहार कराया साथ में। लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जिसने शांति धारा की। अभी मुनि श्री सुधा सागर जी सारद में पंचकल्याण हुआ, तो एक ही परिवार से कितने 11 पात्र बने। आप जो तो ऐसे 11 पात्र बने, सौदानंद भी, माता पिता भी, राजा सरियांश और क्या क्या बने मुझे मालूम नहीं है। एक ही, मतलब कितनी बार एक घर से इतने पात्र बन जाना बहुत बड़ी बात रहती है। तो ऐसे समर्पित हो जा धर्म के लिए। दूसरी शांति रखी, इन्होंने सर्विस करने के बाद क्या सोच लिया, धर्म ही करना है बस। तो ऐसे धर्म के संस्कार आ जाते हैं। और एक और परिवार ऐसा है कि अगर आपको सुनाएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे ऐसे परिवार अभी आचार्य श्री आयुष नगर में तो 500 कलश में 100 धर्मबंद बने। कितने में? 500
कलश में 100 बने, 500 के ऊपर भी थे ना, ऊपर भी थे 500 से। 551 में 100 बने, और जब सुधा सागर जी मारा जाए तो हम कैसे बताएं तुम्हारे लिए। 500 किलो रजत की एक मूर्ति बनवाई, 500 किलो उसी परिवार में। विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारे के सारे बड़धा वाले बुलाते जा रहे हैं अपने आप यहीं पर। अब तुम्हारे यहाँ सोने चांदी के कलश बन रहे हैं, सोने के बनना, चांदी के नहीं कलश। तो कुछ अध्यक्ष जी सुना कि नहीं? रविंद्र क्या नाम है, सुनाई पड़ रही ना? 500 किलो चांदी की एक मूर्ति। इतना ही नहीं, पहले 100 तो बन गए, फिर बाद में महाराज जी आते बोले हम पीछे तो नहीं रहेंगे, एक मूर्ति। और फिर एक उसी परिवार ने बता पूरी 24 चांदी की उसी परिवार ने अलग से बनवाई है। हमने अपने हाथों से महाराज जी साथ हम दोनों महाराज ने संस्कार किए। सुना नहीं कानों से नहीं सुना। देखो अब हम बड़दा में तो सब लोग यहाँ आते देखने, ये सारे के सारे लोग ऐसे यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्या उन्हें देखकर नहीं, वे आपको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हो कि ये शक्ति आप लोगों के अंदर भी बहुत शीघ्र से आने वाली है। कि भगवान की भक्ति इस प्रकार की शक्ति देती है। अपन ने कभी सुना नहीं है, मैंने तो नहीं सुना अभी विश्व में कहीं पर। आप लोगों ने सुना है 500 किलो की प्रतिमा, अभिनंदन नाथ भगवान वहां भूल लायक है। तो उन्होंने कहा उतनी ही मूर्ति उसी स्थान पर। क्या हुआ, एक ऐसा हाल था इतना बड़ा, वहां पर अस्थायी भगवान को रखा था, क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा था, आपको मालूम है। तो अब उनको उठा के उन्हीं के मंदिर में ले जाना था, तो हाल खाली हो जाता। अरे बोले कैसे खाली हो जाएगा, इस हाल में तो भगवान 10 साल तक रखे रहे, जैसे यहाँ रखे ना। अब रविंद्र का मन हो जाएगा तो यहाँ मंदिर बन जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि यहाँ से मूर्ति जाएगी, मूल नायक तो ले जाना पड़ेगा मंदिर में, लेकिन यहाँ पर 10 साल में पूरे नगर में सोना चांदी हुआ है, पूरे नगर ने यहाँ धर्म धारण किया है, वहाँ 24 घंटे पाठ चलते थे भक्तामृति का। बोले इसका तो कर कर पवित्र है। इतना ही बड़ा हाल था, ये बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ का और सुंदर बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। तो वहाँ पर ऐसी मूर्ति रखी जा रही है, 24 भी रखी जाएगी, ये भी रखी जाएगी। और एक शांतिनाथ भगवान 2000 किलो धातु के, एक तरफ महावीर भगवान। किसने रखवाए वो बता दो, बताइए। हम जब वहाँ रहते थे गृहस्थ अवस्था में, तो एक वेदी पर 9 लोग पूजा करते थे, आपको मालूम है, पहले बताया है। उसमें से 6 मित्र बने, किसी कारण से 2-3 नहीं बन पाए। अब जो रह गए उन्होंने क्या किया जाए, अब वेदी सुनी है, तो उन्होंने 72 कलश दे करके 2000 किलो पीतल धातु की एक विशाल प्रतिमा बनवाई हमारे सब महाराजों की याद में, कि हम अकेले बचे हैं, हम महाराज जी नहीं बन पाएंगे तो हम भगवान बना दे रहे हैं। ऐसे बहुत से काम हुए हैं। आप एक बार वहां जाओगे तो सुबह से शाम तक पूरा मंदिर घूम नहीं पाओगे, इतनी हमने बताया ना। वहां पर त्रिकाल 24, गजत 24 और 1.5 24 और शेषकुट में, क्यों शेषकुट में है ना 1.5 24 वो उसमें अलग है, और गुफा अलग है, मंगू पहलवान का है। ऐसे अनेक कार्य वहाँ धार्मिक हुए हैं। अपन लोगों को इन सब दान और भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा का और प्रकाश बढ़ाते चले जाना है। ये दिन अपन को देखना है कि भगवान एक दिन ऐसा आए कि हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। वो दिन धीरे धीरे आएगा। हमें विश्वास है कि ये भक्ति एक दिन अपन सबको भगवान बनाने के लिए कारण बन ही जाएगी। ये 18 नंबर का जो काव्य है,
इसमें एक और अच्छा काम बचा है, उसका हम पाठ करके थोड़ा सा आगे करते हैं। किम सर्वेरीषु शशिना निविवस्वतावा युष्मन्मुखेन्द्रुदलते सुतम सुनाथ निष्पन्नशाल वनशालिनी जीवलोके कार्यं के जलधरे जलभारनम्रै किं सर्वेषु शशि नंबर के काव्य में